इंडिया की दिल्ली में जो फसादात हुए थे 2019 में, अगर आप उसको भी स्टडी करें तो उसमें ख़वातीन जो है वो बहुत कम गिरफ्तार हुई और बहुत कम वहाँ पे उनको कत्ल किया गया, मारा गया या निशाना बनाया गया। 52-53 जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए उसमें चंद एक बराए नाम 10-12 के करीब तो हिंदू थे, लेकिन अक्सरियत उसमें मुसलमानों की थी और लड़कों की थी और जवानों की थी। यानी जो घर के रोज़गार कमाने वाले लोग थे उनको निशाना बनाया गया। इस इंसिडेंट में भी नौजवानों को निशाना बनाया गया और ये सोच के बनाया गया कि हमने एक ख़ास मैसेज देना है। अच्छा, ये मैसेज वही है जो मतलब उन्होंने दिल्ली में दिया, हाशिमपुर में दिया, मुख्तलिफ इलाकों में देते रहे, गुजरात में दिया, कभी कहीं कभी कहीं। तो ये उनकी एक हिस्ट्री है कि वो लड़कों को जवानों को निशाना बनाते हैं। कि इंडिया की हिस्ट्री है कि आप ये चीज़ पढ़ के सुनाएं, जय श्री राम सुनाएं, फलाना सुनाएं, नारा सुनाएं। आप कहते हैं जी जय श्री राम का तो सबको पता लग गया, तो महामा हरदीफ के क्या जो भी है वो सुनाएं। तो इंडिया की ये स्ट्रैटेजी जिस तरीके से ये सारा इंसिडेंट अंजाम पाया, ये इंडिया ही की हिकमत अमली है। और इसमें उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि शायद मुसलमान जो वो ये कुछ कर रहे हैं, हालांकि मुसलमान इस तरह के काम करते नहीं हैं। किसी इस्लामी तारीख की किसी लड़ाई में किसी को ये नहीं कहा गया कि आप कलमा सुनाएं, किसी को नहीं कहा गया आज तक। जंग जब होती है तो वो कोई मज़हब नहीं देखती। जब इवन दूसरी जंग अजीम या पहली जंग अजीम हुई तो उसमें भी जो लोग लड़े उन्होंने नहीं पूछा कि तुम हिटलर के पैरोकार हो या किसके, वो तो जो भी सामने है मार दिया। और ख़ुद हिटलर की तरफ से, हिटलर के ख़िलाफ़ बरतानिया की तरफ से हमारे फौजी लड़े, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और वो लोग भी थे जिनके आबा अजदाद इधर पाकिस्तान में। लेकिन वहाँ भी किसी ने नहीं पूछा कि आप अपना बाइबल का फलानी सुनाओ या कुरान पाक का कोई आयत सुनाओ। वहाँ भी मतलब एक जैसे जंग चल रही थी वो थी। तो अब इसके मैं आना चाह रहा हूँ इंसिडेंट, ये फाल्स फ्लैग क्यों है? ये फाल्स फ्लैग इसलिए है कि एक 10-12 रुकनी डेलीगेट मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर था और गुलमर्ग में दौरे पर था, जो यहाँ से थोड़ा ही फासले पर है, थोड़ा ही फासले पर है। इंडियन गवर्नमेंट ने अरेंज किया हुआ था कि हमने वहाँ पे ये जो अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान गए हैं वहाँ पे उनको फौजी मशकें दिखानी है 11 बजे। अच्छा, मशकों का टाइम एग्जैक्टली वही था जो ये इंसिडेंट का टाइम, सानिया का टाइम है। 11 बजे जो है ना, अचानक इन मेंबरान को बताया गया कि यहाँ पे फौजी मशकें मनसूख कर दी गई हैं। पहले कबल अजीज नरेंद्र मोदी साहब ने दौरा करना था 29 अप्रैल को इसी एरिए का जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है, कश्मीर का मतलब। तो ये दौरा जो है ये अचानक मनसूख कर दिया गया। जब वो सऊदी अरब के दौरे पर गए तो उस दौरे पर जाने से पहले उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर का दौरा मनसूख कर दिया। इसका मतलब ये है कि उनको पता था कि ये होने वाला है। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस के एक मेंबर ने ये बात इंडियन एक व्लॉगर को बताई और व्लॉगर ने सवाल किया कि इसका मतलब है कि इंडिया को पता था कि इंसिडेंट होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इंडिया को पता था। देखें, इंडिया को पता था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलवामा का इंसिडेंट होने वाला है, 11 उनकी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन करना ही उन्होंने था। नीचे वाले तो रिपोर्टें दे रहे थे कुछ ऐसे तैयारियां हो रही हैं, ऊपर वालों को पता था कि तैयारियां तो हम कर रहे हैं। अच्छा, जो फोर्सेस वहाँ पे इससे पहले, इससे कुछ थोड़ा वक्त पहले वहाँ पे एक शादी की तकरीब हुई और ये तकरीब एक दुबे नामी उनके एक पॉलिटिशियन की थी और सारी सिक्योरिटी वहाँ लगी हुई थी और वहाँ से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई थी जो यहाँ पे थी। अब सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ की गई थी कि उनको पता होगा। वो इल्ज़ाम धर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ज़िम्मेदार हैं। उमर अब्दुल्ला का ख़ानदान मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम जो है भारतीय हुकूमत का, उसकी जिम्मेदारी तो उनके सर पे आयद होती है, क्योंकि एक अरसे से वो मुख्तलिफ तरह के अलाइंसेस में हैं, कभी किसी जमात के साथ, कभी किसी जमात के साथ, ज़्यादातर वो उन्हीं के साथ रहे हैं, अपना कांग्रेस के साथ। तो अब भी जो है ना उनका अलायंस कांग्रेस के साथ ही है, लेकिन जो कांग्रेस ने भी वहाँ पे जुल्म किए हैं वो उसमें बराबर के शरीक हैं। जब तृणमूल कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि इसका मतलब ये कि अकाउंट्स कमेटी के जो मेंबरान हैं उनसे उनको मशकें ना दिखाकर ये तासुर भी दिया गया, तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे तो लगा कि ये तासुर दिया गया। अब जब वहाँ पे डूबे की पार्टी के लिए हुआ तो फोर्सेस थी, लोग वहाँ पे सवाल कर रहे हैं, और जब वहाँ पे 2-2.5 हज़ार के करीब सयाह आ गए तो फोर्सेस नहीं थी और फोर्सेस वहाँ पे पहुँची 1.5 घंटे बाद। अब इंडियन की जो अपना मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, सॉरी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो आधे घंटे बाद पहुँच गए थे, आधे घंटे बाद कोई नहीं पहुँचा था। 1.5 घंटे तक उनका जो फौजी, साबिक फौजी जो है वो 1.5 घंटे तक बकौल उसके फैमिली के वो तड़पता रहा और कोई नहीं आया। और उसने कहा कि एक मेंबर ने, जिसके एक फैमिली के मेंबर वहाँ पे मारे गए, तो उन्होंने ये कहा कि हमने अगर एक आदमी खो दिया है तो हमें वहाँ पे 2 भाई मिल गए हैं।
मतलब वहाँ पे जिस कदर मुसलमानों ने सपोर्ट किया उतना इंडियन फोर्सेस ने नहीं किया, क्योंकि उनका प्लानिंग यही थी। इंडियन फोर्सेस वहाँ पे नहीं थी, 1.5 घंटे के फासले पर चली गई थी, खुद ही नीचे चली गई थी। अच्छा, गेट के एंट्री पॉइंट पर आदिल थे जो कश्मीरी 300 से 400 हिंदुस्तानी रुपए के लिए काम कर रहे थे, वो वहाँ पे घुड़सवारी करवाते थे लोगों को, वहाँ जो सयाह आते थे उनको, और उससे उनका घर चलता था, उनकी फैमिली बहनें भर, इसी से उनका गुज़र-औक़ात हो रही थी। तो वहाँ पे मेन गेट पर उस वक्त वो मौजूद था जब ये 2, 4, 6 जितने भी टेररिस्ट हैं वो दाखिल हुए। उसने गेट पर रोका, उसके साथ झड़प हुई, और मेन गेट के दरवाजे पर जो सबसे मसख़शुदा बुरी डेड बॉडी पड़ी हुई है वो आदिल की है, और वो सबसे आखिर में उठाई है इंडियन फोर्सेस ने, क्योंकि उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, ऑपरेशन तो उन्हीं का था, फास्ट फ्लैग सीक्रेट वॉर जो है, जिसके अजीत डोभाल साहब 82 साल जो एडवाइज़र है इंडियन गवर्नमेंट के, उनका तो काम ही है, वो इतने बेहिस हो चुके हैं सीक्रेट वॉर लड़ते कि उनको इसमें अब कोई किसी पे कोई रहम खाने का जज्बा उनमें है नहीं। अब आदिल ने वहाँ पे उनको रोका, उनसे क्लैशनकोफ छीनने की कोशिश की, लेकिन वो क्लैशनकोफ इंडियन फोर्सेस की सिक्योरिटी जो 1.5 घंटे के फासले पर चली गई हुई थी वहाँ से, उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए आए। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, इस जगह पे आने का सिर्फ एक ही सड़क का रास्ता है जहाँ पे इंडियन चेक पोस्ट बनी हुई है, और इंडियन चेक पोस्ट पे ही वो क्लैशनकोफ दिखा के अंदर दाखिल हुए, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो उस रास्ते से वो ऊपर आए, इसलिए फोर्सेज जो हैं वो थोड़ा सा नीचे भी चली गई कि ठीक है जी, हमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम नीचे भी चले जाएं, और उनको शायद कहा गया था कि आप नीचे आ जाओ, क्योंकि ऊपर वालों ने प्लानिंग तो की हुई थी। उसके बाद जो उनके यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने कहा ये तो अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला, उनका काम था। उमर अब्दुल्ला तो सिक्योरिटी देख ही नहीं रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ पे वो सिक्योरिटी देख रहे हैं, उनके पास है सारी, और फेडरल गवर्नमेंट उसको डील कर रही है, सारे ऑफिसर, सारी इंतजामिया उनके अंडर है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर है, वही तैनातियाँ कर रहे हैं जैसा कि दिल्ली में था। दिल्ली टाइप निज़ाम वहाँ पे ना अरविंद केजरीवाल कुछ कर सकते थे, ना उमर अब्दुल्ला कुछ कर सकते, बस बेबस किस्म के 2 वज़राए आला नाम के वहाँ पे रखे गए हैं। तो नंबर 1, इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि इंसिडेंट होने वाला है, इसलिए उन्होंने मशक़ें मनसूख की। नंबर 2 ये कि फोर्सेस विड्रॉ की गई और आई नहीं। हेलीकॉप्टर पे अगर अमित शाह साहब वहाँ पे सानिया देखने जा सकते हैं, तो हेलीकॉप्टर पे उन लोगों को उठाया क्यों नहीं जा सकता? हेलीकॉप्टर पे सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आ सकती? तो हेलीकॉप्टर दानिस्ता तौर पे नहीं भेजे गए ताकि जो लोग तड़प रहे, जो नहीं मरे हैं पूरे तरीके से, वो पूरे तरीके से मारे जाएं, और इल्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा अमवात का मुसलमानों के सर पे थोपा जा सके।